हेलो हेलो स्टूडेंट, ईडी ऑनलाइन क्लासेस में मैं आर के रमन आप सभी विद्यार्थियों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो इस वीडियो में लास्ट तक बने रहे, बहुत ही कमाल की ये वीडियो रहने वाली है। मध्य प्रदेश में ऑलरेडी शॉर्ट नोटिस आ चुका है कि 4300 वैकेंसी लाइनमैन, जूनियर इंजीनियर, असिस्टेंट इंजीनियर और अन्य कुछ मिसलेनियस पदों के लिए आने वाली है। हम लोग बात करते हैं यहाँ जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रिकल के एग्ज़ाम का पैटर्न क्या रहता है और मध्य प्रदेश ऊर्जा विभाग में जो ये वैकेंसी आएगी इसको लेकर जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रिकल के पदों के लिए सिलेबस क्या रहने वाला है। क्योंकि अगर सिलेबस का सटीकता से विश्लेषण किया जाए तो कहीं ना कहीं तैयारी को एक नई दिशा जरूर मिलती है कि क्या चीज़ हमें पढ़नी चाहिए, क्या चीज़ हमें नहीं पढ़नी चाहिए। क्योंकि इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग खुद में एक समुद्र है। तो अगर आपको आपने एक ऊर्जा लगा दी अपनी कि भाई मुझे एक ऊर्जा लगानी है 40 सब्जेक्ट में, लेकिन वो सब्जेक्ट सिलेबस का हिस्सा नहीं है और जो सब्जेक्ट आपको पढ़ने चाहिए थे अच्छे से, माना वो मात्र 10 सब्जेक्ट है, वो आपने बहुत अच्छे से नहीं पढ़े 40 के चक्कर में, तो भैया गड़बड़ हो जाएगा। इसीलिए बहुत सटीकता से विश्लेषण करना बहुत ही आवश्यक हो जाता है सिलेबस का। तो आइए चलिए जल्दी से जान लेते हैं कि यहाँ पर एग्जाम का पैटर्न क्या रहने वाला है। तो जो इलेक्ट्रिकल यानी कि रिलेवेंट डिसिप्लिन, जैसे हम जे इलेक्ट्रिकल की बात कर रहे हैं तो रिलेवेंट डिसिप्लिन यानी इलेक्ट्रिकल फील्ड से यहाँ पर आपको देखने को मिलते हैं, देखो 75 क्वेश्चन जो कि 75 नंबर के रहेंगे, यानी एक सवाल 1 नंबर का आ जाएगा। इसके बाद में देखो जनरल अवेयरनेस और एप्टीट्यूड, ये मिल जाएगा आपको 25 क्वेश्चन 25 मार्क्स में। टोटल जो पेपर रहेगा वो रहेगा 100 मार्क्स का। टोटल पेपर है 100 मार्क्स का और जो समय है यानी कि टाइम ड्यूरेशन वो रहने वाली है, देखिए यहाँ 2 आवर। टाइम ड्यूरेशन यहाँ पर दिया है 2 आवर, यानी कि 100 सवाल आपको 2 घंटे में यहाँ करने हैं। चलिए जान लेते हैं कि इसका सिलेबस क्या मेंशन है। और जो सिलेबस है ये मध्य प्रदेश ऊर्जा विभाग की साइट से ही प्रॉपर लिया गया है। तो आइए चलिए जान लेते हैं कि इंडिकेटिव सिलेबस क्या है जूनियर इंजीनियर, असिस्टेंट मैनेजर, प्लांट, डिस्ट्रीब्यूशन, ट्रांसमिशन, टेक्निकल, इलेक्ट्रिकल ट्रेनी के लिए। इसके लिए मिनिमम एजुकेशनल जो क्वालिफिकेशन है रेगुलर डिप्लोमा इन इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग। यानी जो विद्यार्थी ये परेशान रहते हैं कि सर हमने तो इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स से कर लिया, तो प्रॉपर उनको भी एलिजिबल ये रखता है। सबसे पहले इसने दिया है देखिए कि इंजीनियरिंग के बेसिक फंडामेंटल, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग फंडामेंटल। अब इसने देखो जरा सिलेबस में यहाँ पर क्या क्या लिखा है। कॉन्सेप्ट ऑफ चार्ज, करंट, वोल्टेज, ईएमएफ, रेजिस्टेंस, रेजिस्टिविटी, इंडक्टेंस, कैपेसिटेंस, पावर, एनर्जी यूनिट, कुछ अलग से फैक्टर, ओम का नियम, किरचॉफ का नियम, सीरीज पैरेलल, कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर, स्टार डेल्टा, जनरेशन ऑफ साइनसोइडल एसी, वेवफॉर्म, आरएमएस वैल्यू, एवरेज वैल्यू, कैपेसिटेंस, रिएक्टेंस, ये यानी नॉर्मली जो बेसिक इलेक्ट्रिकल की चीजें होती है ये पूरी रख दी। इसके बाद इसने यहाँ पर रखा इलेक्ट्रिकल सर्किट, और इलेक्ट्रिकल सर्किट में भी इसने कुछ अलग नहीं किया, ये बेसिक इलेक्ट्रिकल का ही पोर्शन है। तो कुल मिलाकर ये 2 सब्जेक्ट इसने बेसिक इलेक्ट्रिकल को ही तोड़ दिया। तो इसमें कोई कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं। यदि आप प्रॉपर बेसिक इलेक्ट्रिकल को शुरू से लेके लास्ट तक पढ़ लेते हो तो ये 2 सेक्शन यहाँ पर कंप्लीट हो जाएंगे। साथ ही एक लॉजिकल चीज और है इसमें, वो क्या है कि इसने स्पेशली मेंशन किया हुआ है, देखो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग मटेरियल प्रॉपर्टीज, एप्लीकेशन, कंडक्टिंग, सेमी कंडक्टिंग, इंसुलेटिंग और मैग्नेटिक मटेरियल। तो थोड़ा सा इसमें मटेरियल टच भी है, यानी कि बेसिक इलेक्ट्रिकल के साथ साथ आपको यहाँ पर मटेरियल की भी जानकारी होनी चाहिए। वहीं एक चीज और ध्यान देने वाली है, इसने ज्यादातर जेई के एग्जाम में ट्रांजिएंट को इतना महत्व नहीं देते, लेकिन इसने प्रॉपर मेंशन किया है कि ट्रांजिएंट रेस्पॉन्स ऑफ डीसी एंड एसी नेटवर्क, यानी कि ट्रांजिएंट भी यहाँ सिलेबस में रहने वाला है। बाकी नॉर्मल अपना बेसिक इलेक्ट्रिकल ही है। मेजरमेंट एंड मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट जी, तो जो मेजरमेंट का पूरा कंप्लीट सिलेबस है इसको पूरा ही यहां पर पढ़ना है। इलेक्ट्रिकल मशीन सिलेबस बड़ा है, इंपॉर्टेंट भी है और बहुत ज्यादा अनएक्सपेक्टेड नहीं है, नॉर्मली एक्सपेक्टेड है कि अगर ये इलेक्ट्रिकल की वैकेंसी होगी तो बेसिक इलेक्ट्रिकल मशीन, पावर सिस्टम, तो डेफिनेटली ये अच्छे लेवल के पूछे जाएंगे। तो भैया मशीन, इलेक्ट्रिकल मशीन में वही डीसी मशीन है, वही एसी मशीन है,
यानी कुल मिलाकर वही ट्रांसफार्मर पढ़ना है, वही सिंक्रोनस है, वही इंडक्शन है, वही सिंगल फेज इंडक्शन है, नॉर्मली यही चीजें करनी है। इसके बाद में इसने जनरेशन, ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन दिया है, यानी कि इसने बहुत क्लियरली यहां पर लिखा है कि देखो जनरेशन पूछेगा, ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन पूछेगा। इसने इसमें स्विच गियर एंड प्रोटेक्शन को मेंशन नहीं किया। अब टॉपिक देख लो, पावर प्लांट पढ़ने हैं, यानी कि जितने भी हमारे पावर प्लांट है ये सब पढ़ने हैं। इकोनॉमिक्स ऑफ पावर प्लांट पढ़ने हैं, वेरिएबल लोड एट पावर स्टेशन पढ़ने हैं। उसके बाद में जितने भी ट्रांसमिशन के सिस्टम है, व्यवस्था, वो हमें पढ़नी है। परफॉर्मेंस ऑफ ट्रांसमिशन लाइन हमें पढ़नी है, इलेक्ट्रिकल डिजाइन हमें पढ़ना है, एचवीडीसी हमें पढ़ना है, मैकेनिकल डिजाइन हमें पढ़ना है, डिस्ट्रीब्यूटर हमें पढ़ने हैं, डिस्ट्रीब्यूशन सब स्टेशन के बारे में हमें पढ़ना है। कुल मिलाकर ये इसने जनरेशन दिया, ट्रांसमिशन, डिस्ट्रीब्यूशन दिया। इसने नॉर्मली यहाँ एसजीपी यानी स्विच गियर एंड प्रोटेक्शन का जिक्र बिल्कुल कहीं नहीं है और पूरे सिलेबस में ऐसा कुछ मेंशन नहीं है। नॉर्मली अंडरग्राउंड केबल वही जो नॉर्मली होता है ये। अब लेकिन यहां पर सोचने वाली चीज ये है कि इसने एक बढ़िया चीज बीच बीच में लिखी है, देखो क्या, हाई वोल्टेज सबस्टेशन कंपोनेंट सच एज ट्रांसफॉर्मर एंड स्विच गियर। हाई वोल्टेज के लिए ट्रांसफॉर्मर के कंपोनेंट और थोड़ा बहुत स्विच गियर का इंट्रोडक्शन बस कर लेना, और कुछ में ज्यादा कुछ देखने की जरूरत नहीं है। यानी एसजीपी का सिलेबस नहीं है, जैसे फॉल्ट हो जाती है, रिले हो जाती है, सर्किट ब्रेकर, फ्यूज, ये नहीं है। अब यहां आ जाते हैं कि सर इसमें तो नहीं था, अब कहीं और है क्या? चलो जी, अब यहां आ जाओ जरा। इसने एसजीपी को प्रॉपर अलग से सब्जेक्ट के रूप में रख दिया कि पावर सिस्टम ऑपरेशन एंड प्रोटेक्शन। अच्छा जी, इसमें क्या क्या है? इसमें पूरा का पूरा वही फॉल्ट एनालिसिस है। अच्छा, वही देखो फ्यूज, आइसोलेटर, सर्किट ब्रेकर, आगे पूरे के पूरे सिस्टम, वही बकौज रिले, मर्ज प्राइस, वही थर्मल रिले, यानी कि पूरी की पूरी जो स्विच गियर एंड प्रोटेक्शन है, एसजीपी को यहां अलग से सब्जेक्ट के रूप में रख दिया। यानी यहां नॉर्मली जनरेशन, ट्रांसमिशन, डिस्ट्रीब्यूशन, और यहां नॉर्मली एसजीपी। तो कहने का मतलब है पूरा ही पावर सिस्टम है ना, और क्या, कुछ छोड़ा ही नहीं। पावर इलेक्ट्रॉनिक्स जेई वालों के लिए थोड़ा सा मुश्किल भी हो जाती है पावर इलेक्ट्रॉनिक्स, लेकिन उतने भी टफ लेवल के इसमें सवाल नहीं फ्रेम होंगे भाई जेई पर। पावर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस में वेरियस जो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, जैसे पीएन जंक्शन डायोड है, पावर ट्रांजिस्टर है, बीजेटी है, फैट आईजीबीटी है, थायरिस्टर फैमिली है, इसके कुछ कम्यूटेशन टेक्निक है, कुछ कन्वर्टर है, कुछ इन्वर्टर है, कुछ चॉपर है, ये सारी चीजें हमें पढ़नी पड़ेगी। और स्पीड कंट्रोल ऑफ मोटर, तो स्पीड कंट्रोल ऑफ मोटर का मतलब हमें ड्राइव पढ़नी पड़ेगी। एस्टिमेटिंग और कॉस्टिंग, एस्टिमेटिंग एंड कॉस्टिंग प्रॉपर इसने सब्जेक्ट रखा है। यूटिलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल पावर इसने प्रॉपर सिलेबस में रख दिया। क्या क्या है? ड्राइव रख दी। अब ड्राइव यहां भी काम आ जाएगा, यहां भी। हीटिंग रख दिया, वेल्डिंग रख दिया, इल्यूमिनेशन बड़ा जरूरी है, पावर फैक्टर इंप्रूवमेंट रख दिया, इलेक्ट्रोकेमिकल प्रोसेस यानी बैटरी रख दी, और स्टोरेज बैटरी ये रख दिया। अब बात है एनर्जी कंजर्वेशन एंड ऑडिट। ये तुम्हें देखने को मिल रहा होगा नया, लेकिन जो यूपीपीसीएल पॉइंट ऑफ व्यू से तैयारी करते उसके लिए नया नहीं है। एनर्जी कंजर्वेशन अब ऑडिट में एनर्जी कंजर्वेशन का बेसिक, एनर्जी कंजर्वेशन इन इलेक्ट्रिकल मशीनरी, एनर्जी कंजर्वेशन इलेक्ट्रिकल इंस्टॉलेशन, एनर्जी कंजर्वेशन थ्रू को जनरेशन एंड टैरिफ हो गए, एनर्जी ऑडिट ऑफ इलेक्ट्रिकल सिस्टम। तो थोड़ा सा ये नया है। कुल मिलाकर बढ़िया शानदार चीज क्या है गुरुजी? बढ़िया शानदार चीज मेरे हिसाब से ये है कि ना तो इसमें तुम्हें बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़ना, नॉर्मली पावर इलेक्ट्रॉनिक्स है, ना तुम्हें इसमें डिजिटल पढ़ना, ना तुम्हें माइक्रो प्रोसेसर पढ़ना, ना तुम्हें माइक्रो कंट्रोलर पढ़ना, ना तुम्हें कम्युनिकेशन पढ़ना। जो कोर के सब्जेक्ट है हमारे, जो कोर के नॉर्मल, देखो जब भी आप तैयारी करते हो जेई की, तो बेसिक इलेक्ट्रिकल बढ़िया से करते हो, मेजरमेंट बढ़िया से करते हो आप। हाँ सर, तो मेजरमेंट का पूरा सिलेबस है, मेजरमेंट का पूरा एज इट इज सिलेबस है। इसके बाद मशीन का पूरा सिलेबस है, कुछ अलग नहीं। इसके बाद पावर सिस्टम का कंप्लीट सिलेबस है। इसके बाद पावर इलेक्ट्रॉनिक्स का सिलेबस है, एस्टिमेटिंग, कॉस्टिंग, यूटिलाइजेशन और एनर्जी कंजर्वेशन। तो नॉर्मली हमारे कोर सब्जेक्ट पर आधारित सिलेबस है। इलेक्ट्रॉनिक्स बेसिस में सिलेबस में कुछ नहीं है। आपको लग रहा होगा पावर इलेक्ट्रॉनिक्स भी इलेक्ट्रिकल का ही कोर सब्जेक्ट होता है। समझ आए बात? तो यार नॉर्मल प्योर इलेक्ट्रिकल का सिलेबस है। और यदि आप अभी से तैयारी पर लगते हो ना, तो ये मानकर चलो कि 3-4 महीने यदि आपने जम के रात दिन मेहनत करके इस सिलेबस पे लगा दिए, तो एग्जाम पास करना कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है, जिस हिसाब से इस पेपर का लेवल भी है और जिस हिसाब से इसका सिलेबस भी है। तो इसी तरह की जितनी भी जानकारी होगी
मध्य प्रदेश ऊर्जा विभाग की इस वैकेंसी को लेकर मैं पूरा आप लोगों को अपडेट रखूंगा। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूले और वीडियो को शेयर करना ना भूले। बोले बाबा केदारनाथ की जय। थैंक यू।